करना बंद करो। आदिवासी मूलवासी के खिलाफ शोषण करना बंद करो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। तेरे जिले में, हर जिले में 200-300 की बहाली सहायक पुलिस के रूप में करने की सरकार की योजना थी और वो आज योजना पूर्ण हो रही है। जो सहायक पुलिस हमारी बहाली हुई है, उन सभी नौजवान नवयुवतियों से मेरा अनुरोध होगा कि सरकार के द्वारा जहां भी आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी को आप ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का काम करेंगे, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ रही है। वो जिम्मेदारी है सुरक्षा। अपने राज्य को हमें सुरक्षित रखना। और 3 वर्ष के बाद जो सहायक पुलिस में अच्छे काम करते जाएंगे, उनको पुलिस की नौकरी में हम प्राथमिकता देकर उनको परमानेंट सिपाही का दर्जा भी देंगे। सहायक पुलिसकर्मी के अभिभावक भी अब आंदोलन में कूद पड़े हैं। सहायक पुलिसकर्मी के अभिभावक एवं परिजन गुमला नियंत्रण कक्ष के सामने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन के कारण सरकारी कार्यालय के कर्मियों को भी काम करने में परेशानी हुई, चूँकि सहायक पुलिसकर्मी के परिजन प्रदर्शन के दौरान एकत्र हुए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। ज्ञातों की गुमला में एक तरफ युवक युवतियों को मुख्य धारा से जोड़कर समाज में जीने और देश की सेवा के लिए सरकार ने सहायक पुलिस की नियुक्ति की थी, जिससे जिले को नक्सल मुक्त जिला बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर सहायक पुलिस अपनी मांग को लेकर आज 32वां दिन डटे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया है। सहायक पुलिस अस्थायी करने को लेकर लगातार धरना पर डटे हैं। अब सहायक पुलिस के माता पिता ने अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा को उठाया है और सरकार से मांग किया है और कहा है कि धरना पर बैठे बच्चों की मांग को सरकार सुने। बच्चे अपने अधिकार को लेकर धरना पर बैठे, बच्चों को राजनीतिक द्वंद में नहीं फंसाने की बात कही है। ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले को नक्सल मुक्त बनाने के दिशा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से युवक युवती की बहाली की गई थी। अस्थायी करने के लिए सभी सहायक पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भरोसा भी दिया था, लेकिन सरकार बदलते सहायक पुलिस की फरियाद भी अनसुनी हो गई, जिसको लेकर धरने पर बैठे सहायक पुलिस के माता पिता और अन्य अभिभावक कचहरी परिषद में 1 दिवसीय धरना दिया है। धरना के माध्यम से वर्तमान सरकार से अपने बच्चों की मांग को जायज बताते हुए अविलंब मुलाकात कर धरना को समाप्त करने की गुहार लगाई है। इस दौरान माता पिता ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य बचाने की बात कही है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। हम लोग तो बच्चों को सहयोग करेंगे और चाहेंगे कि जब तक मुख्यमंत्री खुद कुछ ना बोले तब तक वहाँ से ना हटे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरे नीलम कुमार। ये जो सहायक पुलिस जो सरकार के द्वारा बहाली किया गया है, आज 4 साल हो गया और ये लोग को कम से कम वेतनमान में 24 घंटा ये लोगों को काम कराया जा रहा है। वो भी ठीक है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये लोग अभी 1 महीना से रांची मोरहाबादी में धरना पर बैठे हुए हैं। न तो मुख्यमंत्री महोदय इन लोग का सूद ले रहे हैं, ना ही कोई इनका प्रतिनिधि आके उनसे मिल रहे हैं, जिसके चलते हम लोग गार्जियन लोग हमारे गुमला जिला से सभी जगह के जिला से हम जो अभिभावक हैं, हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। आज 1 महीना हो गया इन लोगों का हड़ताल और इन लोग का जो मांग है जायज़ है, क्योंकि इन लोग को जितना वेतन मिलता है, हमको लगता है कि सरकारी कर्मचारी को सबसे कम वेतन सहायक पुलिस को ही मिलता है। तो इन लोग का जो मांग है कि औरों को जो वेतन दिया जाता है पुलिस लोगों को वो दिया जाए, और जब तक इनको मांग नहीं पूरा होता है तब तक हम लोग जो अभिभावक हैं, हम लोग आंदोलन में और भी आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? महावीर साहू, नागफेनी। पैसे की कमी से हम लोग का बेटी जो है मौत हो गई, और जब मौत हो गई तो इसके लिए उचित मुआवजा होना चाहिए और एक नौकरी होना चाहिए, ताकि वो अपना
घर परिवार संभाल सके। है कि अकेले कमाती थी, बच्चा लोग है उसको पढ़ाई लिखाई कर रही थी करवा। ये मांग तो जायज़ है पर सरकार गंभीर नहीं ले रही है और उसमें सरकार को गंभीर रहना चाहिए और बाकी लोग जो है जो बचे हुए हैं उसका मैंने आर्थिक स्थिति सुधर जाए। आपका अगला कदम क्या रहेगा? ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार कुल्लू नाम है। रेगा है तो हम लोग की मांगे हैं कि हम एक सम्मानजनक, हम लोग को जीने खाने के लिए एक सम्मानजनक वेतन तो आप लोग लागू कीजिए और हम लोग का भविष्य क्या है आगे उसको हम निर्णय क्लियर कीजिए। आप कहते हैं सरकार के 5 साल के बाद आपका अनुबंध किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर नहीं बढ़ेगा तो हम इतना जीवन सारा अपना त्याग दे दिए तो उस त्याग जीवन को उसके बाद में हम रास्ता कहाँ जाएंगे? वो रास्ता हम सरकार से क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमको रास्ता बताए। आपका सोच था कि नक्सल प्रभावित इलाका से नक्सल को इस झारखंड से तमाम नष्ट करने का, तो सहायक पुलिस जब से बहाल हुआ है तब से सहायक जो नक्सल भी कमी हुई है। तो अब क्या चाहते हैं सरकार? हम लोग पुनः अपना घर चले जाएं? अच्छा, घर जाने के भी बाद में हम लोग कुछ पास बचा ही नहीं रहे, कहा नहीं जा सकता है। बात रही कि मजबूरी ऐसी है कि ऐसे हम लोग का संगठन में आए हैं, मतलब सहायक पुलिस में आए हैं कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमको जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि हम लोग का जो एरिया कमांडर तक भी रह चुका है, वो लड़का अपना सरकार के पास मुख्य धारा में जुड़ करके सहायक पुलिस में अभी भी है और आंदोलन कार्यरत वहाँ पर मोराबादी मैदान में है अभी भी। ये सरकार चाहती है एक तरह से कि नक्सल में मुख्य धारा से जोड़ने का बात करती है और एक तरह से लात मार के भगाना चाहती है सहायक पुलिस को। फिर से नक्सल बनाने की अब सरकार की क्या राय है क्या नहीं वही बता पाएंगे। सरकार कहती है कि ये अगले सरकार की पाप है। हम कहना भी चाहते हैं कि सरकार जो अगले सरकार पाप किया इसीलिए आपका कुर्सी मिला है, नहीं तो आपका कुर्सी नहीं रहती। इस मर्यादा के घमंड के चूर होने के बाद में आप ये कहते होंगे कि शायद अगले सरकार की पाप है, कहीं ना कहीं आपका भूल है। हो सकता है आपको भी ये नौबत दिखने पड़ेगा जो कि आप आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, महंगा गाड़ी में घूम रहे हैं, एक दिन आपको भी ऐसा नौबत आएगा कि आपको भीख मांगना पड़ेगा हम लोग के माँ बाप के साथ। जैसे हम लोग का माँ बाप और हम लोग अभी आपके साथ भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप हम लोग के साथ में गांव घर में आपको भीख मांगना पड़ेगा। ये हम लोग वादा करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मंगलेश्वर राव है, सहायक पुलिस गुमला से।